नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कचेर और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपने मुझसे हमेशा पूछा है कि आप रियाज़ कैसे करते हैं, या फिर अगर आप एक बिगिनर हैं, आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, या फिर आपको म्यूज़िक बनता है, आपने कहीं से सीखा है, तो भी आपको एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि रियाज़ कैसे करते हैं। तो गाइज़, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को स्किप नहीं करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरा म्यूज़िक पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और मैं आपको बताना चाहूँगा एक प्रॉपर रियाज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैंने दिल्ली घराने से उस्ताद अब्दुल कबीर साहब से, मेरे गुरुजी से शिक्षा ली हुई है क्लासिकल सिंगिंग की, और साथ ही साथ मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन भी किया हुआ है। मैं कई साल भटका, मुझे पता नहीं चला कि आखिर एक्चुअल रियाज़ कैसे करते हैं। उसके बाद मुझे मेरे गुरुजी से और भी कई गुणीजनों से ये पता चला कि आखिर एक्चुअल रियाज़ कैसे किया जाता है। रियाज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है, आपकी आवाज़ में जो डेप्थ होती है, जो बेस होता है, या बोलना चाहिए जो गहराई होती है, उसे ही क्लासिकल सिंगिंग में बोला जाता है जवारी। जवारी सिंगिंग जो है, बड़े बड़े उस्ताद हों, सोनू निगम जी से लेकर के सारे सिंगर्स हमेशा हमें बोलते हैं कि खरज का रियाज़ करना चाहिए, यानी कि जवारी, जिससे आपका गला जो है एक प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ दिखता है कि आपका जो गाने का स्टाइल है वो निकल के आता है प्रॉपर तरीके से। किसी भी सिंगिंग का जो बेस होता है, किसी भी सिंगिंग क्या कि दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर बेस मजबूत नहीं है तो वो टिक ही नहीं सकती, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप उसके ऊपर कितनी भी लंबी बिल्डिंग खड़ी कर दें, वो कभी टूटेगी नहीं। तो इन चीज़ों से आपका बेस मजबूत होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है कि पेट से रियाज़ कैसे करें या पेट से कैसे गाएं। तो दोस्तों, यही वो 5-6 चीज़ें हैं जिनसे कि आप पेट से गाना, या फिर जो हमारा गला है, देन चेस्ट है, देन नाभि, जो ब्रह्मनाद कहलाता है, वो आता है खरज के रियाज से, लोअर नोट से। पर हमें ये नहीं पता होता है कि हम लोअर नोट्स में करें क्या। हम बस हमेशा सारे गामा पाधा निसा पे ध्यान देते हैं, पर एक्चुअल कई सालों के बाद हमें पता चलता है कि हमें जो सापा सा है, जो खरज का है, वो लोअर ऑक्टेव पे रियाज करने से ही हमारा पेट से रियाज आता है। तो सबसे पहले हमें जब भी रियाज करना है, हमें स्टार्ट करना है बेस नोट से, यानी कि खरज के स्वर से। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको तानपुरा, एक ऐप है तानपुरा ड्रॉइड। पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल था कि तानपुरा इंसान को ढूंढना पड़ता था, उसके बाद वो रियाज़ करता था, बहुत परेशान होता था। आजकल आप स्मार्टफोन से बहुत ईजी तरीके से सिंगिंग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 2 ऐप्स, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बता दूंगा, तानपुरा ड्रॉइड और परफेक्ट पियानो, या फिर कोई भी हारमोनियम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तानपुरा में आपको जो सबसे पहले करना है वो ये करना है कि आपको लेना है जी शार्प नोट। सबसे पहले जो हम रियाज स्टार्ट करेंगे वो रियाज स्टार्ट करेंगे हम जी शार्प नोट से। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कैसे रियाज करता हूँ, और इस वीडियो में आपको प्रॉपर एक चीज़ पता चलेगी कि हमें बिल्कुल फर्स्ट रियाज से लेकर के जो ताने या आकार हम करते हैं उस तक कैसे जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जी शार्प नोट पे ओम, सा, आ और हमिंग का रियाज करना है। अभी एक बहुत ही अच्छा वीडियो आया था सोनू निगम जी का, जिसमें कि सोनू सर ने भी बताया, जो कि मुझे मेरे गुरुओं ने पहले ही बताया हुआ है, कि सबसे पहले हमें हमिंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम सबसे पहले जी शार्प नोट में 5-5 बार, मैं वैसे तो 1-1.5 घंटे रियाज़ करता हूँ, पर आपके लिए मैं इसे शॉर्ट पीरियड में करूँगा। तो 5-5 बार हम इन चीज़ों का रियाज़ करेंगे। आज से आप इस वीडियो के साथ ही रियाज़ करिए, जिससे कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रियाज़। सबसे पहले आपको नॉर्मल बैठना है, एंड अगर आप इसके साथ आंख बंद करके करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, बिकॉज हम इसी के साथ साथ हमारा मेडिटेशन भी होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमें गहरी सांस लेना है,
ये जो मैंने हमिंग की, इसमें मैंने ओम का उच्चारण किया है। ओम को हमें हमिंग के थ्रू बोलना था। अब हम बोलेंगे ओम जी शार्प नोट पे। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि ओम का रियाज करते समय हमें ओ के साथ साथ माँ को भी ध्यान रखना है, बिकॉज ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, ओ और माँ। ये तीनों का एक बहुत ही अनोखा संगम है, जिससे कि हमारा गला मैच्योर होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी इसे फास्ट नहीं करें, भागे नहीं, क्योंकि इसी से आपका गला अच्छा होगा। तो तीसरा शब्द है आ। शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर जाएगी, क्योंकि जी शार्प पे रियाज करना बिल्कुल इजी नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, हर इंसान का गला अलग है, किसी की आवाज़ पतली है, किसी की आवाज़ मोटी है। पर जस्ट आप ट्राई करते जाएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत एडवांस लेवल रियाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारे सिंगर्स, जितने भी बड़े से बड़े गुरुज हैं, जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं, वो हमेशा इसी नोट पे रियाज करके, खरज का रियाज करके फिर आगे जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग्स लिए जाते हैं। मेरी भी रिकॉर्डिंग्स जब भी होती है तो मैं सुबह इसका रियाज करता हूँ एंड देन फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने आपको बताया, इसके साथ आप जो वॉवेल्स होते हैं, आ, ए, ई, ओ, ऊ, इसका भी अगर आप रियाज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हमने हमिंग कर लिया, हमने ओम का रियाज कर लिया, हमने आ का रियाज कर लिया। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये 1.5-2 घंटे के रियाज होते हैं, मैं इसे बहुत कम उस पर गा रहा हूँ। आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए आप तानपुरा लगा करके जी शार्प के साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आपका स्पीड पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो आप इसे करते जाइएगा। तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, जो 5 वॉवेल्स होते हैं उसको मैं एक 2 बार ही करके बता रहा हूँ। आप रियाज मेरे साथ तो करिए ही करिए यूट्यूब पे, प्लस जब आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो आप 1-2 महीने के बाद में इसे और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, ए, ई, ओ, ऊ।
बात आपको याद रखनी है कि हमारा गला जब हम खरज का रियाज़ करते हैं, इतने लोअर नोट्स पे हम रियाज़ करते हैं तो सूखता है। तो आपके लिए एक टिप है कि आप साथ में पानी भी रख लें, क्योंकि प्यास लगेगी तो आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको गला सूखता है तो आप थोड़ा सा पानी पी के फिर कंटिन्यू कर सकते हैं रियाज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं ओ और ऊ पे। अब आते हैं हम ऊ पे। ऊ यानी कि नाक भी लगेगी इसमें थोड़ी सी। दोस्तों, हमेशा मुझे एक बात पूछी जाती है, मैं कोई बड़ा सिंगर नहीं हूँ यार, मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद या गुरु नहीं हूँ, पर जो भी अपने गुरुओं से सीखा है बस वही मैं चाहता हूँ कि सभी तक पहुँचे। क्योंकि किसी भी सिंगिंग का जो बेस होता है, किसी भी सिंगिंग क्या कि दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर बेस मजबूत नहीं है तो वो टिक ही नहीं सकती, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप उसके ऊपर कितनी भी लंबी बिल्डिंग खड़ी कर दें वो कभी टूटेगी नहीं। तो इन चीज़ों से आपका बेस मजबूत होता है। एक बात और, लोग आकार और हाकार में डिफरेंस जानना चाहते हैं हमेशा। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, आप आकार और हाकार दोनों कर सकते हैं। आ जब हम बोलते हैं तो हमारा गला आता है जब हा होता है तो हम थोड़ा सा चेस्ट पे आते हैं, क्योंकि आप फील करके देखिएगा, ये सारी चीज़ें फील करने वाली होती हैं। ये शब्द ही जो हा है, ये हा शब्द ही अपने आप में हमें पूरा ऐसा डेप्थ देता है। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन होता है बार बार कि हमारा मुंह कितना खुला होना चाहिए। तो यार ये डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं करना है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना है। आपको थोड़ा मतलब ये 4 उंगल 3 उंगल करना है आपको, ठीक है। आप कोशिश करिएगा। आपका देखिए हाकार आकार, लोग इसके बीच में बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो पटियाला घराना है या फिर जो भी लोग उस्तादों से सीखते हैं या हमारे जो पंडित गुरुओं से सीखते हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं कि आकार करना चाहिए या हाकार करना चाहिए। वो एक अलग चैप्टर है। म्यूज़िक इज़ यूनिवर्सल, म्यूज़िक इज़ नेवर लिमिटेड टू एनीथिंग। तो आपको आकार में भी कर सकते हैं, आप हाकार में भी कर सकते हैं। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा सीखते रहें। और एक बात हमेशा याद रखें, रियाज ही असली गुरु है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं सीख सकते। तो रियाज ही असली गुरु है, ये बात याद रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएं और संगीत में और भी खुशियाँ, अच्छी वाइब्स फैलाते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझसे ज़रूर पूछें और मैं पूरी कोशिश करूँगा उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आपने रियाज कंटिन्यू रखा तो आपका गला बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।